नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, एक रिपोर्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उस रिपोर्ट को कैसे सेव करते हैं ताकि वो आपको बार बार कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है और आप उसे फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिपोर्ट देखते हैं सेल्स के रिगार्डिंग। तो आपको हमारे सॉफ्टवेयर में जब भी कहीं भी आपको रिपोर्ट्स देखने हैं, जिस रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स देखने हैं उस मैनेजमेंट में आपको चले जाना है। अगर सेल्स रिगार्डिंग रिपोर्ट देखने हैं तो आप सेल्स मैनेजमेंट में चले जाना। आपको वहाँ पे सेल्स रिपोर्ट दिखेगा, सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। परचेज रिगार्डिंग अगर आपको रिपोर्ट्स देखने हैं तो परचेज में चले जाइएगा, वहाँ पर रिपोर्ट्स में आपको परचेज इनवॉइस रजिस्टर ये सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। इन्वेंट्री रिगार्डिंग अगर आपको रिपोर्ट्स चेक करना है तो आपको रिपोर्ट्स में आपको दिख जाएंगे इन्वेंट्री रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स। तो हमारे सिस्टम पे जहाँ भी आपको रिपोर्ट्स देखने हैं उस मॉड्यूल पे आप चले जाएं, आपको उसका रिपोर्ट सेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक इन्वेंट्री देख लेते हैं कि अगर आपके पास कितना इन्वेंट्री अभी हाथ पे है, वो रिपोर्ट्स हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री में जाना है, स्टॉक रजिस्टर ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा एडरप्ट वे में खुला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो जस्ट आप चेक करें कि यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करने का ऑप्शन है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि एक प्रोडक्ट उसकी ओपनिंग कितनी थी, कितना क्या हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल गया। बट हो सकता है कि आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशंस दिख रही हैं वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो येलो पट्टी है इसे आप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉलम चूज़र है। कॉलम चूज़र मतलब आप कॉलम चूज़ कर सकते हैं। चलिए चूज़ करते हैं कॉलम। तो आप यहाँ पे ब्रांड ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ले सकते हैं, HSN नंबर ले सकते हैं, है ना, आप यूनिट्स ले सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है आप उसे लेकर आप अपना एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे HSN कोड ले लेते हैं। ये देखिए HSN कोड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अभी मान लीजिए मैं ब्रांड नेम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्रांड नेम आ गया। तो यहाँ पे मैं यूनिट ले लेता हूँ तो यूनिट आ गया। अब मान लीजिए आपका ये रिपोर्ट आपके लिए ओके है और आपको ये डेली ये रिपोर्ट आपको देखना रहता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे लेआउट में सेव कर देना है। सेव लेआउट, जैसे ही सेव लेआउट आप देते हैं तो आपके पास रिपोर्ट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टॉक रिपोर्ट और मैंने इसे सेव कर दिया। तो जब भी आपको अब ये रिपोर्ट बार बार जब ओपन करोगे तो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आना ओपन लेआउट, तो आप देखो स्टॉक रिपोर्ट आपको दिखेगा। स्टॉक रिपोर्ट जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये एक रिपोर्ट हुआ। जस्ट दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेल के रिगार्डिंग। आपको हमेशा डेली आपको सेल चाहिए कि आज के दिन में मेरा कितना सेल था, कैसा था। तो वो आपको अगर देखना है तो सेल्स मैनेजमेंट में जाना है, रिपोर्ट्स के अंदर सेल्स इनवॉइस रजिस्टर पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास रिपोर्ट्स का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। सेम उसी तरीके से हो सकता है आपके पास यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करना है, हमें पीला पट्टी पे जाना है, कॉलम चूज़र पे जाना है। अब यहाँ पे सारे कॉलम्स ले लेने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उनका UID क्या है। ठीक है, क्योंकि ये सेल इनवॉइस है तो सेल जो हम लोग किए आइटम का तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो यहाँ कस्टमर के इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। पैन कार्ड नंबर क्या है ना, आधार नंबर क्या है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे सारा डिटेल लेकर आप यहाँ पे सेव लेआउट कर सकते हो। अगेन फिर आप ओपन लेआउट करोगे तो आपका रिपोर्ट आपको हमेशा वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अभी चलिए मान लेते हैं कि एक रिपोर्ट को आप लोग को एक्सपोर्ट करना है। तो सेम 1 सेकेंड, सेम अगर मैं इन्वेंट्री में आप गया था और एक आपके लिए स्टॉक रिपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो जस्ट ओपन लेआउट पे जाता हूँ, स्टॉक रिपोर्ट बताता हूँ। अब ये रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है आप कहाँ पे सेव करना चाहोगे, मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स पे आप सेव कर दो। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने इसे सेव कर दिया। तो जैसे ही सेव हो गया आप इसे ओपन फाइल कर सकते हो। तो देखिए आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
आ गया। तो यही है हमारा एक स्टॉक रिपोर्ट, और अपने हिसाब से आप रिपोर्ट को बना सकते हो, आप अपने हिसाब से रिपोर्ट को सेव कर सकते हो और अपने हिसाब से रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।